अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में। तो ऑस्मो रेगुलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है। दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स में किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन होती है, जिसमें हाइड्रोफाइट्स हैं, मीजोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एनिमल्स किस तरीके से वाटर की और साल्ट्स की मेंटेनेंस करते हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स हमारा टॉपिक है। और यहाँ पे एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में रखा है। एक एनिमल्स वो होते हैं जिनको ऑस्मो कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। यहाँ पे ऑस्मो से मुराद वाटर और साल्ट्स हैं, जबकि कन्फॉर्मर्स से मुराद है कि जिनमें वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन कंफर्म रहती है, मतलब जिनके अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंजेस आती रहें, इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन बदलती रहे, वाटर की कंसंट्रेशन बदलती रहे, बट इनके अंदर जो वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कंफर्म रहती है। यहाँ पे एक हमने फिश बनाई है, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इंटरनली जो वाटर और साल्ट्स है इनकी एक फिक्स अमाउंट मौजूद होती है। एनवायरनमेंट चाहे इनका जो है वो हाइपोटोनिक हो जाए, या फिर जो इन्वायरमेंट है वो चाहे हाइपर टॉनिक हो जाए। हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा हो, और हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें साल्ट ज़्यादा हो। मतलब इन्वायरमेंट चाहे हाइपोटोनिक हो चाहे हाइपरटोनिक हो, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी जो इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन है दैट केप्ट आइसोटोनिक, वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो ऐसे जानदारों को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। आइसोटोनिक रहते हैं ये टू देयर इन्वायरमेंट, इवन मरीन एंड साल्ट वाटर। चाहे ये मरीन इन्वायरमेंट में भी हो फिर भी ये आइसोटोनिक रहते हैं, फिर भी इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। तो दूसरी चीज़ इनके अंदर क्या होता है, दीज एनिमल डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट। और ऐसा भी नहीं है कि इनकी बॉडी में जो है वो कॉन्स्टेंटली वाटर एंटर हो रहा हो और इनको रिमूव करने के लिए कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ रही हो, या इनकी बॉडी में साल्ट्स एंटर हो रहे हो तो इनको रिमूव करने के लिए कुछ ना कुछ अडॉप्टेशंस करनी पड़ रही हो। मतलब इनको अडॉप्टेशंस नहीं करनी पड़ती हैं, दे केप्ट आइसोटोनिक, और इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का नाम देते हैं। They do not need actively to regulate their internal osmotic state। जबकि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो सेम एज इट इज ऑस्मो मीन वाटर एंड salts, and regulators mean they need to रेगुलेट। इनको अपने इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब होता यूँ है कि अगर फ़र्ज़ करें फिश के अंदर इंटरनली वाटर और साल्ट्स की एक स्पेसिफिक अमाउंट है। अब अगर तो ये मौजूद हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, हाइपोटोनिक, तो हाइपोटोनिक कौन सा इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे वाटर एक्सेस हो। तो इस इन्वायरमेंट में क्या होगा, वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एंटर होता रहेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बॉडी में से वाटर को एक्टिवली रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर यही जो ऑर्गेनिज्म है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में है, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो इनकी बॉडी में साल्ट एंटर होते रहेंगे। दे नीड टू रिमूव साल्ट्स थ्रू वेरियस अडॉप्टेशंस। तो मतलब ये हुआ कि ऑस्मो रेगुलेटर्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है। दोनों ही सूरतों में अगर इनका इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है तो भी इनको रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हाइपरटोनिक होता है तो भी इनको रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये एक्टिवली किसी एक चीज़ को, अगर ये हाइपोटोनिक में है तो वाटर को एक्सक्रीट करते रहते हैं, अगर ये हाइपरटोनिक में है तो साल्ट्स को एक्टिवली बॉडी में से निकालते रहते हैं। तो इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफर करती है टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसी कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है। मतलब अगर हाइपोटोनिक है तो यहाँ पे भी पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हाइपरटोनिक है तो यहाँ पे भी साल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इनको रिमूव करने पड़ेंगे।
दे एक्टिवली रेगुलेट देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या करते रहते हैं, अपनी बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ये एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट करेंगे इन देयर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, और एक्सेस साल्ट्स को डिस्चार्ज करेंगे इन देयर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब जैसा इन्वायरमेंट है वही चीज़ इनको एक्सक्रीट भी करनी पड़ेगी। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट एडाप्टेशंस, और अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर कोई ऑर्गेनिज्म मैरीन इन्वायरमेंट में है उसकी उस हिसाब से अडोप्टेशंस हैं, अगर कोई फ्रेश वाटर है तो उसकी उस हिसाब से अडोप्टेशन है, और इवन के टेरेस्ट्रियल के लिए अलग से अडोप्टेशन है। तो हमारा अगला टॉपिक ये होगा कि जो फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो किस किस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि इनको वाटर एक्सक्रीट करना पड़ता है, तो जो फ्रेश वाटर हैं या हाइपोटोनिक है वो वाटर को कैसे एक्सक्रीट करते हैं, हाइपरटोनिक है तो साल्ट्स को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी में क्या मैकेनिज्म है, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो पानी को यहाँ पे बचाना है, सस्टेन करना है, स्टोर करना है, उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो ये सारा हम अगले वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।